हमारे सभी दर्शकों, सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है OCD, ऑब्सेशन कंपल्सन डिजॉर्डर। इस बीमारी ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, मानसिक बीमारी। इस बीमारी के मरीज एक ही चीज़ को बार बार करते हैं। ताले को बार बार झटक के देखना, हाथ को बार बार धोना, बार बार नहाना, किसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं। और जब तक वो ऐसा नहीं करते हैं उनके मन में बेचैनी बनी रहती है। दरवाजे को बार बार खोल कर देखना, बंद हुआ कि नहीं, ताले को बार बार झटक कर देखना, ठीक से लॉक हुआ कि नहीं, कहीं पर जाकर किसी चीज़ को बार बार चेक करना, पैसे को बार बार गिनना। उनके मन में हर समय एक डर बना रहता है कि उनसे वो काम सही से नहीं हुआ है या उस काम से उन्हें खतरा हो सकता है, वो काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा। इसे बोलते हैं OCD, एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, ऑब्सेशन कंपल्सन डिजॉर्डर। इस बीमारी के बारे में जब इस बीमारी के मरीजों का जब स्कैन किया गया ब्रेन का, तो ब्रेन के स्कैन करने के बाद पता चला CT स्कैन से इस रोगी के जो मरीज होते हैं उसके जो ब्रेन का जो कुछ भाग कुछ ओवर एक्टिवेट हो जाता है, अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं। जैसे उनका थैलेमिक हो गया, स्टेटल हो गया, और भी कई भाग हैं जो अधिक ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि मस्तिष्क में चोट लगने की वजह से उसकी जो मस्तिष्क घात की वजह से भी कई बार उनकी क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, या कुछ ब्रेन इंजरी होने की वजह से भी ये बीमारी देखने को मिलती है। इसमें दवाई बहुत कम कारगर करती है, लेकिन एक दवा है क्लेप्रेमिमाइन। तो इस प्रकार के रोगियों का जो ट्रीटमेंट होता है 3 तरह से होता है। इनसाइड थेरेपी, इसमें मरीजों में एक सूझ विकसित की जाती है कि तुम जो कर रहे हो सही नहीं है। उसके अंदर एक कॉग्निशन पैदा किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार गिनना, बार बार हाथ धोना, बार बार नहाना, बार बार चेक करना, बार बार जाकर देखना। तो ये जो इनसाइड थेरेपी है उसके द्वारा मरीज को सच्चाई से अवगत कराया जाता है। दूसरा है बिहेवियर थेरेपी। इसमें मरीज को मॉडलिंग करके देखा जाता है, मॉडलिंग और फ्लडिंग। जैसे मरीज जो समझते हैं कि हम गंदे हो गए हैं, हमको बार बार नहाना है, हमको बार बार हाथ धोना है, तो इसमें जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि जो डॉक्टर होते हैं इसके, वो करते क्या कि अपने पूरे बॉडी पे गंदगी लपेट लेते हैं और मरीज को दिखाते हैं कि देखिए हम गंदे हो गए हैं। फिर उसको पूरा धो लेते हैं उसके सामने, उसको बोलते हैं फ्लडिंग, मॉडलिंग और फ्लडिंग। गंदगी लपेट कर कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, मरीज को भी, डॉक्टर भी बैठे रहते हैं जो साइकोलॉजिकल डॉक्टर होते हैं, और फिर उनके सामने धो लेते हैं। इस प्रकार उनके दिमाग में एक इनसाइड थेरेपी के द्वारा मैंने विकसित कर दिया था कि अब आप साफ हो गए हैं। तो इनसे उनका जो हाथ धोने की जो बार क्रिया है, बार बार नहाने की क्रिया है, या बार बार चीज़ों को धोने की क्रिया है, ये चीज़ मॉडलिंग और फ्लडिंग के द्वारा बहुत हद तक कमी पाई जाती है। तीसरा है ड्रग, एक दवा आती है जिसके बोलते हैं क्लेमिप्रेमाइन। उसमें भी जो आपका OCD में काफ़ी कारगर दवा है, वो दवा से भी कुछ हद तक ये जो OCD की समस्या है कमी होती है। लेकिन मेन इसमें काम करता है बिहेवियर थेरेपी, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, मॉडलिंग एंड फ्लडिंग। इस प्रकार जो ऑब्सेशन कंपल्सन डिजॉर्डर के जो मरीज होते हैं इनको काफ़ी परेशानी होती है। जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बहुत से मरीजों ने बताया कि अगर मैं एक चीज़ को बार बार नहीं करते, हमें नहीं करने दिया जाता है, तो मैं अंदर से बेचैनी महसूस होती है। इसी चीज़ के लिए उनके अंदर कॉग्निशन विकसित किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है, उन्हें सच्चाई से अवगत कराया जाता है कि एक चीज़ को बार बार करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके पीछे का जो डर बना रहता है। इसमें एक कारण और भी होते हैं कि पास्ट में ऐसा कुछ घटना घट जाता है जिसकी वजह से रोगी के मन में डर बैठ जाता है। एक रोगी के साथ जिसकी माँ फीवर से मर गई थी, तो चूँकि उनका इतना हाई फीवर था, तो उनके देह में उस रोगी के मन में एक अनकॉन्शियस में जाकर बैठ गया कि मेरी माँ का जो फीवर, जो पूरा बदन से जो हाथ से जो तप रहा था, तब से हर गर्म चीज़ से खौफ खाने लगी। तो इन चीज़ों को उनके अंदर विकसित किया गया, उन्हें सच्चाई से अवगत कराया गया। धीरे धीरे करके उसके मन से ये डर निकला। तो ये जो होती है इसको बोलते हैं इनसाइड थेरेपी। इसी प्रकार OCD के भिन्न भिन्न प्रकार के मरीज होते हैं, उसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के डर, गलतफहमी, भ्रांतियाँ पैदा होती हैं, फोबिया आ जाती है। उस सभी चीज़ों को बिहेवियर थेरेपी के द्वारा, कॉग्निटिव थेरेपी के द्वारा दूर किया जाता है। और फाइनली जब इन सब चीज़ों से राहत नहीं मिलती है तो फिर उन्हें ड्रग दिया जाता है, क्लेमिप्रेमाइन और बहुत सारे जो उसमें जो दवा है जो उनको जो सजेस्ट किया जाता है, उस हद से काफ़ी हद तक ये बीमारी से। लेकिन ये जो OCD की समस्या है ये हमारे देश में लगभग बहुत तेज़ी से फैल रही है।
जिसको बोलते हैं मनोगस्तवादिता, वो जब तक उनके अंदर ऐसी कुछ भावनाएं उठती है कि वो बार बार चीज़ों को करने के लिए बाध्य होते हैं, बार बार हाथ धोने के लिए, बार बार नहाने के लिए, बार बार ताले को झटक के चेक करने के लिए, वो जब तक ऐसा नहीं करते हैं उनके अंदर अशांति बनी रहती है, उनके अंदर बेचैनी बनी रहती है। क्योंकि जब वो APA ने, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने, जब इन मरीजों का इंटरव्यू लिया तो उन्हें साफ तौर पे बताया कि अगर हमें ऐसा नहीं करने दिया जाता है, हमारे हाथों को बांध दिया जाता है या हमें करने से रोका जाता है, तो हमारे अंदर एक बेचैनी उत्पन्न होती है। इससे हमें बार बार चीज़ को दोहराना पड़ता है, चीज़ों को गिनना, बार बार नहाना, एक ही चीज़ को बार बार देखना, बार बार बोलना, बार बार सुनना। तो ये OCD की समस्या को अमेरिका साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने काफ़ी हद तक रिसर्च किया और उसके द्वारा 2-3 तरह की थेरेपी को सजेस्ट किया और इससे काफ़ी हद तक इस बीमारी में, इस मानसिक बीमारी में सफलतापूर्वक इसका परिणाम देखा गया। तो इस प्रकार तो आज का टॉपिक यही था, OCD, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। नेक्स्ट अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।